उन्होंने कि हम्म। एटॉमिक एटॉमिक हैबिट्स में जो बोला है उन्होंने कि आपको दिन में दिन 1% खुद में काम करने की चेतना लानी है, दिन में आपको खुद में चेंज लाना है। हम्म। उसके साथ एटॉमिक हैबिट्स के साथ, तो हम्म। आज के दिन में मुझे क्या चेंज करना है, मैं सुबह भी बच्चे को भी बोलती हूँ और मैं खुद भी करती हूँ, और मेरी बेटी को भी बोलती हूँ कि आज क्या करना है हमें। यस। तो यही कहलाता है ना कि जब आप अपने आप को डेली सोच रहे हो कि मुझे 1% चेंज होना है, तो 280 दिन में आप उतने परसेंट चेंज हो चुके होगे। इसको हम बोलते हैं हर दिन बेहतर तुम। तो वो लाने के लिए एक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा। कितने लोग एग्री है मेरी इस बात से कि खाली ज्योति मैडम की सेशन अटेंड करने से बेबी में सारे चेंजेस आ जाएंगे, या फिर एक्शन लेना है? निर्मला, गरिमा, है ना एग्री? ओम। तो हमें इसीलिए बस ओम। अच्छा, पढ़ाई चल रहा है ना? किसी का, हाँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी समझ में आने लगा है कि प्रैक्टिकल सेशन से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको लाइफ को देखने का नजरिया बदल गया है। उसी को लेके आज मैं दो इमोशंस के साथ में बात करना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गिल्ट में चले जाते हैं। एक मिनट मैं स्टूल रख लूं पैर रखने के लिए। गिल्ट में जाते हैं यानी कि ऐसा लगने लगता है कि जो मैंने किया है मुझसे कुछ गलती हो गई है। ठीक है। या जो उस समय करना था वो नहीं करना था, और जो करना था वो कर नहीं पाए। तो इसकी वजह से हमारे अंदर एक अपराध बोध बोलते हैं ना जिसको, वो चलता रहता है। ऐसा होता है किसी के साथ में? क्या किसी के साथ में कभी हुआ हो पास्ट में? सबके धीरे धीरे हाथ खड़े हो जाएंगे यदि आप रिकॉल करोगे कि हाँ मैंने कभी कुछ छोटी गलती करी, कभी कोई बड़ी गलती करी है। मैंने मालूम है क्या किया था जिसका मुझे गिल्ट बहुत दिन तक था? हम लोग आगरा गए हुए थे टूर पे पापा जी के साथ में। तो बहुत छोटे थे हम उस समय, 7th या 8th में रहे होंगे। लेकिन वहां पे चेयर लगी हुई थी तो सब कोई बैठ रहे थे, एक चेयर कम थी। तो मैं खड़ी थी और मेरे साथ एक आंटी भी खड़े थे। तो हम लोग मजाक में अक्सर करते हैं, तो वो चीज हमने उस दिन सच में कर दी। यानी वो आंटी बैठने वाले थे और उनका चेयर मैंने खींच लिया और वो नीचे गिर गए। तो वो इतना गिल्ट, इतना गिल्ट। अब बच्चे मतलब इतने छोटे थे तो हुआ, लेकिन वो तो हमेशा ही जब भी याद आए यार वो आंटी जी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों हुआ मुझसे ये गलती। तो अब गिल्ट था तो वो गिल्ट जा ही नहीं रहा था, तो क्या किया जाए? जब वो चीज समझी कि यदि आप उस गिल्ट में हो, यानी जितने बार वो दिखेंगी सामने, और ट्रिगर हो जाता था कि यार ज्योति ऐसा नहीं करना था, गलती हो गई। तो फिर उस समय बॉडी आपकी तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में जाती है। बस इतना सा समझ लीजिए कि जब जब बॉडी आपकी फाइट और फ्लाइट मोड में जाएगी तो कोई एक जन बताइए हैंड रेज करके कि क्या होता है फटाक से। आपने साइंस बिहाइंड गर्भ संस्कार बहुत अच्छे से समझा है। मैम, जब भी, एंगर बाहर आता है। हाँ, मतलब वो एंगर बाहर आता है और निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। नेगेटिव हार्मोन्स बाहर आते, रिलीज होते हैं। हाँ, एंगर सेकेंड स्टेप में रहेगा। सबसे पहले तो होता है कि नेगेटिव हार्मोन्स कौन कौन से हैं? कॉर्टिसोल और एड्रिनल। आप एड्रिनल। हमेशा दिन में कई बार ये चीज वॉच कर सकते हो कि आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं, और उसकी वजह से आप किस जोन में चले जा रहे हो। आप नेगेटिव में जा रहे हो या पॉजिटिव में। और यदि नहीं जा रहे हो तो कारण ढूंढो, यानी उसको रिकॉग्नाइज करो कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, मैं क्या ऐसा सोच रही हूँ कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आपको ये चीज मैंने अभी बताई ना, आंटी वाली घटना, अभी थोड़ा सा पल्पिटेशन होने लगा। और यार ज्योति ऐसे कैसे हो गया था उस दिन? घटना कितने साल पहले है? नहीं होगा तो 26 साल पुरानी घटना, 26 से भी ज्यादा। लेकिन आज भी वो चीज याद आती है तो वो महसूस होने लगता है।
तो उससे बाहर कैसे आए हम। और एक दूसरा है, एक मिनट, हाँ। दूसरा क्या होता है, हेट और रिसेंटमेंट। ये तीनों चीजों को मैं आज एक साथ कवर करने वाली हूँ, और एक विजुअलाइजेशन भी है बहुत अच्छा। जब हमें हेट क्यों होते हैं, मतलब किसी के प्रति हमें नफरत क्यों होने लगती है। बारे में उनके बारे में थॉट बना लेते हैं। बट जब हम थॉट बनने के एक्सपेक्ट पहले भी करते हैं कुछ हुआ है उनसे, ना। अगर एक्सपेक्ट करते हैं और हमारे वो सेटिस्फाई नहीं हमारे होता है। हिसाब से वो नहीं, उन्होंने अगर हमारे हिसाब से कुछ काम नहीं किया तो हाँ, भी मतलब कुछ हर्ट हुआ हो तो किसी का। यदि मुझे किसी ने हम्म। जोर से डांट दिया हो, मैं तो बहुत परफेक्शन के साथ में गई थी, सामने वाले ने लेग पुलिंग कर दी हो, कुछ एब्यूज हम्म। लैंग्वेज बोल दी हो, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति तुरंत हेट आती है मन में। हम बहुत उदास हो जाते हैं, अरे यार ये मैं ही मिली थी क्या इसको, जो इसने पूरा ढीकरा मेरे ऊपर फोड़ा। बराबर है ना। तो ऐसा अक्सर होता है, आप महसूस करोगे। और मेरा सिर्फ ये इसीलिए समझाने का मतलब है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, इमोशंस, लेकिन हम इनके साथ में इतने कैरी हो, मतलब अपने साथ में बोझ लेके ढूंढ चलते रहते हैं ना, कि हमें पता भी नहीं चलता है कितना हैवी हमारे साथ में बोझ चल रहा है। एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बताया था कि जो ये बुद्धा है ना, जिनको हम देखते हैं बहुत बड़ा, ये पीछे अपने पीठ पे रखे रहते हैं। आप लोगों ने सुनी हो तो मुझे और बताना, इसमें क्या करेक्ट करना है। मुझे जो ध्यान है कि भगवान जी ने कहा था कि जितने भी तुम्हारे, मतलब कि बोझ हैं, उनको तुम निकाल देना, या अपने से अपने ऊपर रखना नहीं। लेकिन वो बुद्धा को देख के आज आदमी वही कर रहा है, अपने सारे बोझ अपने ऊपर लाद के चल रहा है। वो ये जान नहीं पा रहा है कि ये सारे बोझ अपने साथ में रखने से हो रहा क्या क्या होने वाला है। बताइए क्या क्या होता है। एक तो मैंने बता दिया कि आप फाइट और फ्लाइट मोड में तुरंत जाते हो। जब आप फाइट और फ्लाइट मोड में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके लिए मेरे साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी जुड़ी थी, वो पेड पार्टिसिपेंट थे मेरे, और जॉब करते थे। तो वो अक्सर बोलते थे कि दीदी मैं ना, जब बॉम्बे में ट्रैफिक सबको मालूम है, बहुत अच्छा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। बोले जब भी मैं ऑफिस जाऊं तो बहुत ट्रैफिक मिलता था, जाते समय भी और आते समय भी। तो मेरा हाल बेहाल हो जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं बहुत इरिटेट होने लगती थी। तो जब हमने उनको बताया कि आप, यदि आप इरिटेट हो रहे हो तो बॉडी में आपके फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो गया है, और जैसे ही वो मोड ऑन हुआ, यानी आपकी बॉडी ने नेगेटिव केमिकल निकालना चालू किए। अब ये क्या अभी आप तक रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हेल्थ बेबी को सेंटर के थ्रू बेबी के पास बेबी के जा पास जा बेबी रहे तक हैं। जाती है। हम्म। आपको पता भी नहीं है, और वो चीज वहां तक पहुंच रही जो आप नहीं चाहते हो, कि चाहते हो आप लोग कोई। हम नहीं चाह रहे ना कि हमारा कोई भी नेगेटिव इमोशन की वजह से कोई भी नेगेटिव केमिकल रिलीज हो बॉडी में, और हमारे बेबी तक पहुंचे। पर ये अननोइंगली हो रहा था। फिर उनसे जो हमने कहा कि आप ना, हम ये चार ही जो म्यूजिक है ना, जिसमें पूरा हम बच्चे से जुड़ जाते हैं, वो वही वाले उनको म्यूजिक दिए। बोले दीदी अब मैं यही करती हूँ, एक म्यूजिक शाम को सुनती हूँ, और एक म्यूजिक सुबह सुनती हूँ जबकि मैं ट्रैफिक में स्टक हो जाती हूँ। और बोले वो मेरा जो इरिटेशन वाला मूड था वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो ये तो सबको भी मालूम है, पर प्रैक्टिस में लाना यानी कि अवेयर होना, इसके लिए आपको अपने आप को कॉन्शियसली बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टेट आप गेन कर रहे हो, वो ही स्टेट बेबी गेन कर रहा है। आप खुश हो तो वो खुश है, आप दुखी। हम लोग वीडियो भी बहुत भेजते रहते हैं ना, एक भेजा था आप लोगों को कि वूम में बेबी मोबाइल लिए है और मोबाइल देख रहे हैं क्योंकि मम्मा मोबाइल देख रही है ना।
अरे यार, आप लोग चेहरा छुपा के हंस रहे हो, हमें भी बताओ। अपने चेहरे, हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। सब अपना वीडियो ऑन करो यार। यस। क्या हुआ श्वेता? ओके है ना? वो थोड़ा अभी कुछ वो ड्राई फ्रूट खाया था ना, तो उसकी वजह से खांसी अच्छा, हुई है। बाकी तो ठीक है ना? जी दीदी। हाँ। तो वही हम आप लोगों को खाली अवेयरनेस के लिए ज्यादा प्रोत्साह मतलब ट्रैक पे बने रहो। अपना फोकस रखो कि आप कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। तीन चीजों पे फोकस रखना है। आपके वर्ड्स, यानी कि आप क्या बोल रहे हो, थॉट्स क्या विचार हैं, तीसरा आप क्या कर रहे हो। जिस दिन इन तीनों चीजों पे आपका फोकस आ गया, आप अलाइनमेंट में आ गए, और जितना आप अलाइंड रहते हो उतना कनेक्शन ऊपर से बना रहता है। आप देखना, कभी भी कभी आपको गुस्सा आया था, कभी आप किसी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से बोले थे, तो सोचो कि मैं उस समय कनेक्ट थी। आपका सबकॉन्शियस बोलेगा नहीं, कनेक्शन कट गया था। और ये कनेक्शन मैंने आपको उस समय भी बताया था जब हम प्रेयर करते हैं, कि कॉन्शियसली हम सबकॉन्शियस से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन सबकॉन्शियस क्या सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड है, या वो हायर सेल्फ से कनेक्टेड है? जिस दिन आप ये महसूस करने लगोगे, आप सब अपने अंदर के डिवाइन को महसूस करने लगोगे। इसीलिए कहा जाता है कि हम सबके अंदर एक डिवाइननेस है। लेकिन जब हम ट्रैक से हटते हैं ना, तो हम कुछ गलत कर देते हैं, देख कुछ किसी से बुरा बोल देंगे या किसी को बुरा बोल देंगे। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको अवेयरनेस से आएगी। तो अपना सेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 2 दिन रखा जाता है कि भाई आप अवेयर हो, क्या कर पा रहे हो कि नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हो, पर्सनल पे कर सकते हो। बट ये महसूस करो कि हाँ, आप ट्रैक पे हो। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि आपको बेबी को कुछ अलग से सिखाना है। हाँ, बेबी से रिलेटेड हम सॉन्ग इसीलिए बताते हैं कि बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है, जो पूजा डेली हमें ग्रुप में डालती है। तो एक बार सब लोग अनम्यूट करके पूजा अपना कैमरा ओपन तो करो। अभी पूजा है नहीं शायद अवेलेबल। नहीं दीदी, वो 1 मिनट, हाँ मैं थोड़ा हाँ, ये थी बाहर। इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए कुछ बनता है ना। पूजा को पहले पिन करते हैं, फिर सब लोग एक साथ पूजा को कांग्रेट्स करेंगे कि बहुत हेल्प कर रही हैं वो सबकी। तो एक बार सब लोग अनम्यूट करके थैंक यू भी बोलिए पूजा को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक 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 यू यू पूजा पूजा। जी। थैंक यू सो मच पूजा थैंक यू दीदी। पूजा। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे मोटिवेट किया इसलिए हो रहा है वो। थैंक यू वर्क कर पूजा। रहे हो ना अभी आप? हाँ हाँ। बहुत सही। मतलब ये देखो, यही तो है थैंक यू ना, पूजा दीदी। यही चीज तो आपको कनेक्ट करके दे रही है ना कि आप उस पाथ पे चल रहे हाँ। हो। हमें लगता है कि हमसे ये छोटी सी चीज अनम्यूट कर ली थी, किसी के यहाँ क्यों भी वजह चल रहा है। तो हमें वो ध्यान रखना है। तभी गिल्ट के बारे में जैसे हम समझे, तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। एक तो आपका फाइट और फ्लाइट मोड आ रहा है, ठीक है। दूसरा, जब जब आप मेंटली स्टक हो जाते हो, मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे थे और वो काम नहीं होता है, क्यों? जो हमें वो ऊपर से ब्लेसिंग आ रही है, वहां पे भी हमने बैरियर लगा दिया ना। अरे यार, ये ना उस दिन भी मुझे मिली थी, इन्होंने उस दिन भी मुझसे बहुत बुरे तरीके से बात की थी, और आज मैं काम करने जा रही हूँ अपना, और ये फिर आज मुझे दिख गए। आपको ट्रिगर हो गया। तो सामने वाले ने तो बेचारे ने शायद ही सोचा होगा कि इसका काम आज भी बिगड़ जाए, लेकिन आपने सोच लिया कई बार कि ये दिखे और मेरा आप काम है। मेरे एक क्लाइंट है, वो हमेशा यही बोलते, बोले दीदी ये जब जब दिखते हैं ना, चाहे सुबह दिखे, चाहे दोपहर दिखे, चाहे रात में दिखे, जब ये दिख जाते हैं उसके बाद का मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है।
तो मेरी वो भाभी भी लगती, मैं उनको बोलती हूँ, भाभी आपको कैसे मालूम कि वो आपके बारे में सोच रहे थे? बोले नहीं, एक बार काम खराब होता है, जितने बार देखते उतने बार काम खराब होने लगा, तो अभी तो वो मेरे मन में ही बैठ गया है। तो बैठाया किसने था? वो सामने वाला पर्सन आके बैठ गया था क्या माइंड में? कौन अपने बैठा था? सबकॉन्शियस कौन बैठा अपने था? सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज बैठी हम थी। बैठे थे अपने मन में, सोच रहे थे, है ना, कि वो व्यक्ति अगर गलत ऐसा कर रहा होता है। है तो ये बात कैसे हटानी है अपने मन से? अगर कुछ चीजें होती है जो पास्ट में सफर की होंगी, तो कभी कभी ऐसे हमें ट्रिगर हो जाती है जैसे आपने बोला, तो वो अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही आज एक विजुअलाइजेशन करवाने वाली हूँ मैं आपको लास्ट में। ओके ओके, हाँ, ठीक है। हम यहाँ यही प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम्स तो थोड़ा सा, यदि हमने बोला तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें आ गई होंगी कि किसी ने कभी कौन सी चीज पे गिल्ट किया था। हाँ मृणाली, हैंड रेस किया है। हाँ दीदी, मेरी हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है एकदम। मतलब और एक सिचुएशन मुझे याद आई, अभी रिसेंटली हुई थी मेरे साथ। हम्म तो मतलब ऐसा होता है ना कि मैंने कुछ अगर किया ही नहीं है, पर सामने वाले के मन में है कि ये मैंने किया है, तो उसी तरह से वो बिहेव करने लगता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, अच्छा हम्म भी नहीं सोचा, बुरा भी नहीं सोचा, पर आपको लग रहा है कि मैंने आपके बारे में बुरा सोचा, हम्म तो आपके मन में वो है और आप वैसे रिएक्शन मुझे दे रहे हो, जैसे कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, आप मुझसे नजर हटा रहे हो। तो हम्म, उस चीज का भी मेरे ऊपर थोड़ा इफेक्ट होता है, तो वो भी कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं, वो भी आप बताइए। बिल्कुल। एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो मैं ये दे रही हूँ आपको कि जब मैंने अपने मेंटोर से ऐसा पूछा कि भाई मैंने तो नहीं सोचा उनके बारे में गलत, लेकिन वो कैसे सोच रहे हैं, बोले जरूरी नहीं है कि आपने उन्हीं के बारे में सोचा हो गलत, पर कोई एक पर्सन होगा दिन भर में जिसके बारे में आपने उससे मिलता जुलता कुछ सोच लिया होगा। एक पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ, है ना? और आगे बताती हूँ आपको। हाँ श्वेता। दीदी, मुझे ना गए 2-3 दिन से अभी मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स थे, तो इसके लिए मुझे वो साथ में थे, तो मेरा ऑलमोस्ट 1 वीक उनके साथ में चला गया। अभी वो गए उनके घर पे, तो 2-3 दिन से ना मुझे बहुत ऐसे, और क्लाइमेट भी कैसे अपना ये हो रहा है कि दिन दिन जैसा होता है, बीच में एकदम ऐसे ब्लैक की क्लाइमेट हो रहा है, तो उसकी हम्म वजह से ना मुझे ऐसे मन में बहुत ऐसे डिप्रेशन जैसा फीलिंग आ रहा है। क्या कुछ नेगेटिव करने का फीलिंग्स आ नहीं, रहा? ऐसे हाँ, एकदम ऐसे रेस्टलेस हो जाती हूँ मैं दोपहर के बाद या शाम के टाइम पे, ऐसे बहुत बहुत रेस्टलेस। ऐसे ऐसे लगता है कि घर पे कोई साथ में होना चाहिए जिससे मैं बात करूं, रोने को आता है, ऐसे हो रहा है। नहीं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन देती हूँ। किसी का मैसेज आ रहा है कि उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं फोटो भेज रही हूँ उनको। हम्म। देखिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना गिल्ट की, ये वही हम्म। चीज है कि यार मैं 7 दिन से तो कर नहीं पाई, पर रोज यहाँ पे सारे लोग मैसेज भेजते हैं। ये बहुत सारे लोगों का मेरे पर्सनल पे भी आया कि स्टोरी भी हम्म। भेज रहे हैं, सॉन्ग भी भेज रहे हैं, नाद योग का भी भेज रहे हैं, जब साधना उपासना भी भेज रहे हैं कि सबने किया पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे नहीं, बहुत गिल्ट रूटीन तो फील हो रहा मेरा है। जो जो अपना रूटीन है ना, वो मेरा रूटीन चालू है। हम्म लेकिन अभी वो मेरे रिलेटिव साथ में नहीं है ना, तो घर पे मैं अकेली ही हूँ। तो हम्म हस्बैंड ऑफिस में चले जाते हैं, हम्म फिर वो शाम को 8 बजे तक आ जाते हैं। हम्म तो सुबह का टाइम तो मेरा निकल जाता है। हम्म फिर भी मेरा वो कुछ ना कुछ ये अपना जो अपने यूट्यूब पे है, जो छोटी छोटी स्टोरी आती है, या अपना शांति कुंज का लाइव रहता है, वो मैं सुनती रहती हूँ पूरा दिन भर। नादयोग 6 बजे रहता है, तो वो नादयोग भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे अ, यानी एकदम रेस्टलेस फीलिंग आती है, डिप्रेशन जैसा, और ऐसे लगता है कि मैं रो दूं अभी। इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि ऐसे लगता है कि कोई तो साथ में चाहिए। यस, जब आपको ये फीलिंग आ रही है ना, ऐसे। यानी कि जो वो हाँ। थॉट है नेगेटिव वाला वो बाहर हम्म। निकलने के लिए हो रहा है, तो हाँ, कभी बहुत ऐसा, ज्यादा ऐसे होता है। मैं बताती हूँ इसके लिए और ये आप। 2-3 दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है, और जैसे अपना सेशन भी नहीं था, अपना सेशन आज है, तो सेशन चालू रहते तब तक अच्छा लगता है। सेशन खत्म होने के बाद वापस जैसे वो लोनलीनेस का फीलिंग आ जाता है।
तो जब ये सेशन चालू होता है ना, तो आप सबके अंदर एक केमिकल है डोपामिन, वो रिलीज होता है। उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जैसे ये 1.5 घंटा हुआ, हम अपने ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। हाँ तो हाँ। वही मैं कह रही हूँ कि कॉन्शियसली हमें अवेयर रहना है। क्योंकि देखिए, कॉन्शियस का काम 10% है, सबकॉन्शियस का नाइन्टी हम्म परसेंट है। कॉन्शियसली सिर्फ हम्म। 10% आपको अफर्ट करना है। और आपका जो जिन बैठा है ना, जिसको बोलते थे ना कि पहले के समय में ऐसे रगड़ो तो जिन आ जाता है, जी। तो वही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसको तो जो आप ऑर्डर दोगे वो बोलेगा तथास्तु। यदि श्वेता बार बार सोच रही है आज मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपने 10 बार सोच लिया, उसने 10वीं बार में बोला तथास्तु, फिर आपको डिप्रेशन फील होने लगता है। इसीलिए हमें उस समय कॉन्शियस हाँ, अवेयर होने के लिए एंगेज कहाँ होना है वो देखना है। अब बताइए तो अभी मैं थोड़ा सा है। ड्राइंग या कुछ करती हूँ तो मुझे उतनी वक्त के लिए अच्छा लगता है, या कुछ अपना गुरुदेव का मेरे पास बहुत सारे बुक्स भी है ना, तो मैं वो पढ़ने के लिए लेती हूँ। तो जब तक लेती हूँ तब तक ठीक लगता है। और अच्छा ये ज्यादा मेरे को भी बताइए। नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि हाँ, एट ये चीज अभी मंथ आपको चालू है ना, और तो आगे। थोड़ा सा हैवीनेस की। हाँ। अभी मैंने आप लोगों को सबसे शुरुआत में बोला था अपना ट्रेजर बुक बनाना है। जब जब आप ये हम्म ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना कि थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो कभी हमारा पुराना कुछ याद आ जाएगा, कभी हमें सामने फ्यूचर में कुछ होना है, उसका डर लगा रहेगा। अब करें क्या? इसके लिए मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज बोली थी कि सबको अपना जो भी पास्ट का पॉजिटिव हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको राइट डाउन करना है। और जब आप बैठोगे लिखने, तो शायद ही 2 या 3 याद आएंगे। लेकिन आपको कॉन्शियसली अपने आप को अवेयर रहना है कि क्या हुआ था मेरे साथ में, क्यों मुझे उस दिन अच्छा लगा था। जब मैं फंक्शन में गई थी तो किसी ने मेरे ड्रेसअप को कॉम्प्लीमेंट किया था, उस दिन मुझे वो डिश बहुत अच्छी लगी थी। तो कुछ भी ऐसे फीलिंग जो जिनसे आपकी फीलिंग जुड़ जाती है, ऐसी चीजों को आपको राइट डाउन करना है। और धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ाना है, करीब हो जाएगी 50 से 100 तक। और आगे भी बहुत बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर आप महसूस करिए जब आप अभी हैं, कहांगी श्वेता, अभी यदि आप फील हाँ कर रहे हो, हूँ दीदी। है ना, अभी आप फील कर रहे हो डिप्रेस, हम्म तो मैं बोलूं कि नहीं यार, आप एक काम करो, अच्छी चीजें याद करो, याद ही नहीं आएंगी। हम्म। क्यों नहीं आएंगी, हाँ अभी मैं मैं बताती हूँ। अच्छी। हमारा जो हिप्पो कैम्पस है, और उसके बीच में जो ये केमिकल आ रहे हैं ना, दो, एड्रिनल और कोर्टिसोल, ये बैरियर बना देता है। हम्म अभी मान लीजिए आपको यहाँ से एक पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, लेकिन बैरियर लगा है नीचे, तो यहाँ आ ही नहीं रही हैं। तो ये बैरियर को निकालने के लिए आपको पॉजिटिवली अपने आप को पहले अवेयर लाना पड़ेगा, वो पहले लिख के ही रखना पड़ेगा। डे 1 को मैं सबसे पहले बोलती हूँ ये कि ट्रेजर हंटिंग हम्म करना बहुत जरूरी है। अपने सारे पास की जितनी पॉजिटिव मोमेंट्स हैं उसको लिखिए, और इतना बारीक लिखिए कि इसके लिए मैंने कुछ बताया था कि अपने आप को 5 सेंसेस से कनेक्ट करना है। जब आप वो विजुअलाइजेशन करते हो उस समय कौन सी 5 चीजें याद रखना, फटाक से हैंड रेस करो। सबको मालूम है, मैं 3 4 बार बता चुकी हूँ। जब आपका अफर्मेशन विजुअलाइजेशन क्यों नहीं सक्सेस होता है, उसके लिए मैंने आपको एक सीक्रेट दिया था। सुनीति के अलावा और कोई? शीतल, अनम्यूट करके बताइए। क्या बोली दीदी? जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो या अपने पास की स्वीट मेमोरीज में जाना है, तो कौन सी ऐसी 5 चीजें आपको याद करनी है? मतलब चीजें तो आपको याद करनी है, पर उनमें वो 5 चीजें जरूरी हैं, तब जाके आपको रियल महसूस होता है। और एक बात। हम्म। रिकॉल करना, रिकॉल। हम्म। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो बातें हमारे साथ हुई है, हम पॉजिटिव जो अफर्मेशन करते हैं वो रिकॉल करना, साइलेंटली एकदम पीसफुल बैठ के उसके समराइज वो कुछ। और कोई? यूनिकनेस, म्यूजिक, वो यस। सब तो था। हाँ, और यूनिकनेस।
म्यूजिक, फिर आई टच जो फील होता है, फिर विजुअलाइज करना जो जो भी देख रहा है। एक आपने बता दिया यूनिकनेस, दूसरा टच। फैक्टर। आई फैक्टर, वेरी गुड, आई फैक्टर, कलर और ऑडियो, और पांचवा मूविंग। अभी मोमेंट। बताइए, देखिए ये अभी वीडियो चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आप कनेक्ट फील कर पा रहे हो क्या? मैं बोल तो रही हूँ, आप सुन पूरा पा रहे हो, लेकिन कनेक्ट फील कर पा रहे हो? सिर्फ मेरी आवाज आप तक जा रही नहीं। हाँ। है। ये जरूरी है, आपको सामने वाला जो बोल रहा है वो दिखना चाहिए। ये तो विजुअल हो गया, ठीक है। अभी मेरा ड्रेस का कलर कुछ दिख रहा है, लेकिन यदि ब्लैक एंड व्हाइट हो पूरा, पीछे भी ये भी ब्लैक एंड व्हाइट हो, वो अच्छा लगेगा आपको, या जो अभी दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है। कलरफुल। अभी तो तो दिख रहा कलरफुल होना चाहिए। तीसरा, है। मेरे भी यहाँ लगे हैं सींग, तो ये आपको आज से लेके 10 साल तक याद रहेंगे, यानी मेरे अंदर की यूनिकनेस आपको इफेक्ट करती है, ठीक है। चौथा है म्यूजिक। यदि आप कहीं बहुत अच्छे, अभी याद कर सकते हो मेरे साथ ही साथ में, कभी शादी में गए होंगे या किसी अच्छे फंक्शन में गए होंगे और वहां म्यूजिक चल रहा होगा, और आपने वहां एंटर किया होगा, और वो म्यूजिक आपको अभी भी याद होगा। सब याद करके देखो। किसी फंक्शन में गए थे, शादी में गए थे, चौक में गए थे, किसी की बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी में, कहीं गए थे, लेकिन आपने एंटर किया और आपका ध्यान सीधे गया था वो म्यूजिक पे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, तुरंत याद आता है ना, देखो सबके चेहरे पे एक हंसी आ गई। तो क्यों आता है ये? क्यों? क्योंकि हमें वो साउंड भी चाहिए, यूनिकनेस भी चाहिए, आई फैक्टर भी चाहिए, कलर्स भी चाहिए। फूड और यदि, टेस्टर। हाँ, फूड टेस्टर। नहीं समझ में आया शीतल। जो यानी फूड टेस्टिंग अपन खाते तो वो भी वो, विजुअलाइजेशन करते हैं ना। हाँ, हाँ। वो ये मेमोरी के लिए बता रही हूँ अभी, वो अपने विजुअलाइजेशन में मैं वो जरूरी है, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया, और लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पिक्चर हॉल के बाहर खड़े हो, वहां आपको 4-5 पोस्टर दिख रहे हैं, तो वहीं से एंजॉय करके वापस आना पसंद करते हो, या लगता है जल्दी से कि अंदर जाके पूरी पिक्चर देखें? अंदर जाके पूरी पिक्चर देखें। क्यों? क्योंकि वो मूविंग फॉर्म में वीडियो दिख एक्साइटमेंट रहा है होती है। आपको, और बाहर 1 फ्रेम, 2 फ्रेम दिख गए, 3 फ्रेम दिख गए। तो ये हमारे माइंड का एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि हमें ये 5 चीजें हमेशा चाहिए रहेंगी। आप अफर्मेशन बोलो, आप विजुअलाइजेशन करो, आप ट्रेजर हंटिंग करो, जब आप इन सबके साथ में उस एटमॉस्फेयर से जुड़ते हो, उस इवेंट से जुड़ते हो, तो आपके माइंड को लगता है एज इफ अभी हो रहा है, और आपका सबकॉन्शियस ये नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, अभी हो रहा है या पिछले बार पहले कभी हुआ था। वो सोचता है जो दिखाया जा रहा है यानी वो अभी ही हो रहा है, एज इफ, मानो कि ये हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आपके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसमें से एक भी मिसिंग होगा तो ना आपका विजुअलाइजेशन का इफेक्ट आपको आएगा, मतलब वो जैसे बेबी के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो, इसमें से कुछ भी एक मिसिंग होगा तो वो पूरा नहीं होने वाला। आप अफर्मेशन कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, जब ये चारों पांचों चीजें डालते हैं ना, हम फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं, अफर्मेशन भी पूरा नहीं होगा। और मैं तो ट्रैक से ही हट गई, आप लोगों को वो बता रही थी, वो बता ही नहीं पाई कि जब हम गिल्ट और हेट और रिसेंटमेंट में जा रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या करना है हमें? एक तो ट्रेजर हंटिंग करना है, दूसरा हमें ब्रेथ पे ध्यान रखना है, तीसरा हमें, अरे वाह आज तो श्वेता दीदी तो हमें ये तीनों चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दी, आप हमारे सेशन में जुड़े आज। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ज्योति दी। ऐसे ही बस अभी जस्ट हॉस्पिटल में हूँ,
जी। तो अभी देखा आपका, तो मैंने कहा एक बार देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू एंजल्स। 1 मिनट कैमरा ऑन करते हैं। लास्ट 1 मिनट बचे है दीदी, अभी ये यू, मीटिंग का। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें, मैं बस सीखने आई थी आपसे, मैंने कहा कुछ सीख लेते हैं ज्योति दीदी से। आप हमारे ओके, मेंटोर हैं, हम प्लीज आपसे प्लीज। सीखते हैं दीदी। नहीं ऐसा नहीं है, हम इन मदर से सीखते हैं, इन एंजल से सीखते हैं, जो पेरेंट है, डिवाइन पेरेंट्स हैं, इनसे बहुत कुछ बिल्कुल सीखते हैं हम लोग। बिल्कुल। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें दी प्लीज। जी दीदी। तो आज मैं इन लोगों को वही हेट, रिसेंटमेंट और गिल्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि हम उसे ओवरकम कैसे करें। और 5 वो बताए कि जब तक आप आपके विजुअलाइजेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे या उसको कैसे सीक्रेट उसके बता रही थी। तभी ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन, इसके बाद फिर से सब लोग जुड़ेंगे, उसमें मैं इनको विजुअलाइजेशन कराऊंगी।